आप मुझे 2/3 अक्सरियत दिलवाए, मैं आईनी तरमीम लेकर आऊंगा। बिलावल भुट्टो का कश्मीर की आवाम से वादा। पीपी चेयरमैन का मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहते हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को हक हाकिमियत, हक मलकियत और हक रोजगार दिलवाना है। NFC में कश्मीर की नुमाइंदगी चाहता हूँ। कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा। मुहाजिरीन को नुमाइंदगी दें, लेकिन कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध नहीं करेंगे। जो समझते हैं 12 नशिस्तें इनकी जेब में हैं, वो आपसे इंसाफ नहीं करते। आज़ाद कश्मीर के अवाम की आवाज़ फैसला साज इदारों में होनी चाहिए। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल मुनासिब नहीं है। वफाकी हुकूमत और एहतजाज करने वालों को कमीशन कायम करने की तजवीज़ दी है। कमीशन सच और झूठ की तहकीकात करेगा। अगर किसी ने गलत किया है तो कमीशन फैसला करे। एहतजाज करने वाले बुरे होंगे, मगर पूरे कश्मीर को सजा देना पुराना तरीकाकार है। दीगर ममालिक की टेक्नोलॉजी के मोहताज नहीं, अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया का मुकाबला करेगा। ड्रोन्स की 60% से जायद मुकामी पैदावार का हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान को रोबोटिक्स और AI का मरकज बनाना हमारा मकसद है। तहकीक को आलमी मयार की टेक्नोलॉजी और आला रोजगार में बदलेंगे। अनथक मेहनत से आइंदा नस्लों के लिए रोशन और खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रास एक्सपो से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। मार्का हक में अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी से सरहदों का मौसर दिफा किया। इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम एक्सपो की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। हुकाम ने ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान का सऊदी अरब की हिमायत में बड़ा ऐलान। सऊदी अरब के साथ तिजारत को निशाना बनाना या धमकियां देना नाकाबिल कबूल करार। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एआदा। सऊदी अरब और बहरा अहमर में तिजारती जहाज़रानी के खिलाफ धमकियों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ जहां जारहाना कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए खतरा तस्वुर किया जाएगा। बलूचिस्तान के इजला, सोराब और मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन। 48 घंटों के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक। सोराब में कार्रवाई के दौरान 7 दहशतगर्द मारे गए। मस्तूंग में 3 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने 2 खवातीन खुदकुश हमलावरों और 1 सहूलतकार को भी गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरात में दूसरे रोज भी तेज बारिश। गुजरावाला में भी जलथल 1। पिंडी भटिया में तूफानी बारिश। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात। फैसलाबाद, फालिया, भलवाल, टोबा टेक सिंह में भी बादल खूब बरसे। झंग शहर और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश। मानसून बारिशों का स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में भी आज बूंदाबांदी का इम्कान। वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात की बदौलत बारिश से मुतासरा इलाकों में रिकॉर्ड मुद्दत में नकासी। अब 41 इस्लामी वासा के क़याम। मशीनरी अमले की मौजूदगी से घंटों में बारिशी पानी की नकासी कर दी गई। गुजरात में 3 घंटे में मानसून की बारिशों से जमा पानी का नकास मुकम्मल कर लिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ेर ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक मुकम्मल फाल। सड़कों पर बारिशी पानी का फौरी निकास मुमकिन बनाया गया। दरियाओं, डैम्स और बैराजेस की मुसलसल निगरानी का अमल भी जारी है। शहरियों की जानिब से वज़ीर आला मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पूरे पंजाब में रिकॉर्ड बारिश और रिकॉर्ड काम हो रहा है। पहले हफ्तों पानी खड़ा रहता था, अब ऐसा नहीं। 41 अजला के अंदर मशीनरी मौजूद है। सेफ सिटी के जरिए सूरत हाल को मॉनिटर किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल को खुद मॉनिटर करती हैं।
मुल्क में मॉनसून का तूफानी स्पेल, पंजाब में बारिशों के बायस छतें गिरने और दीगर हादसात में 9 अफराद जान से गए। गुजरांवाला में बारिश के बायस हादसात में 4 अफराद जान की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी। लाहौर में भी बारिश से रायविंड के इलाके कोट बाबू खान में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर एक शख्स दम तोड़ गया, 3 जख्मी। गुजरात और साहिवाल में भी छतें गिरने से खातून समेत 2 अफराद चल बसे। वजीर आला पंजाब का बारिशों के दौरान कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। मरियम नवाज की आवाम से बारिशों के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी के लिए अमरीका ताउन करे, बैनुल-अक़वामी सरमाया मार्केट्स तक रसाई के लिए भी मदद दरकार है। खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग्स में इजाफे पर मबनी मार्केट तक रसाई में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी हम मनसब को इलाकाई सूरत हाल के बायस पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात से आगाह किया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना को पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से पायदार और बरामदात पर मबनी ग्रोथ के सफ़र से आगाह किया। दोनों वज़ीर ख़जाना ने माशी ताउन के फ़रोग़, अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे और तस्वीराती मनसूबों की पेशरफ्त को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। पेट्रोल एक दिन सस्ता, दूसरे रोज महंगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल डलवाएं या अखराजात पूरे करें, शहरी फट पड़े। डेली बेसिस पे हो रहा है ये, तो बस हुकूमत की नाअहली है और कुछ भी नहीं कहेंगे। आवाम को लूट रहे हैं हर तरफ से। पहले से इतनी महंगाई आ रही है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद पेट्रोल मजीद महंगा कर रहे हैं लोग। खरीदेंगे, क्या कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। तमाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। पहले तो हफ्ते 15 दिन बाद चेंज होते थे, अब डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर्स की तंजीमों का आज रात से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन का कहना है कि आज रात 12 बजे से पंप बंद रखे जाएंगे। वज़ीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात किसी मुस्बत नतीजे पर नहीं पहुंच सके। मार्जिन में इजाफे और रोजाना कीमतों के निफाज पर मुज़ाकरात नाकाम रहे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का भी इजलास, मुल्क भर के डीलर्स ने हड़ताल में शमूलियत का फैसला किया। मुतालिबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स ने हुकूमत के सामने 3 मुतालिबात रख दिए। पेट्रोलियम डीलर्स का प्रॉफिट मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये किया जाए। ऑयल कंपनीज का पेट्रोलियम डीलर्स के लिए आयद करदा कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार या 15 दिन में तब्दील की जाएं। वज़ीर पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा ने तीनों मुतालिबात पर 7 रोज की मोहलत मांग ली। ग्यारहवीं रात भी आग की बरसात। ईरान पर अमरीकी हमलों में शिद्दत। सिरक, इलाम, कुर्दिस्तान, करमानशाह बुशहर में धमाके। खुजिस्तान, चाबहार, कनारक और तबरेज के इलाकों को भी हदफ बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी ऑपरेशन मराकज़ बहरी सलाहियतें निशाना बनाई। ईरानी तैयारों के हैंगर्स फौजी लॉजिस्टिक्स को भी हदफ बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है 3 माह के दौरान ईरान ने आबनाए हरमुज में 30 से जायद तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। अमेरिका के ईरान पर हमलों का मकसद आबनाए हरमुज में तिजारती जहाज़रानी को खतरे में डालने की सलाहियत को कमज़ोर करना है। ईरानी जारहियत के बावजूद आबनाए हरमुज तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली है। ईरान के उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कुवैत में अद्दोहा कैंप पर अमरीकी फौज के अहम असलहा गोदामों और बरी अफवाज के कमांड सेंटर के लॉजिस्टिक आलात को ड्रोन से निशाना बनाया गया। उधर में अल अजरक एयरबेस पर अमरीकी फौज की रिहायशी इमारतों और सामान के गोदामों को निशाना बनाया।
बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमला किया। ईरानी हमलों में एक और अमरीकी फौजी के मारे जाने की तस्दीक। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक 17 जुलाई को उर्दन के मवाफिक सल्ती एयरबेस पर ईरान ने हमला किया था। ईरानी हमले में लापता होने वाला अमरीकी फौजी हलाक हो चुका। ईरान के खिलाफ जंग के आगाज से अब तक हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो गई। पेंटागन ने इससे पहले उर्दन में फौजी अड्डे पर हमले में अपने 2 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की थी। अमरीका सिफारतकारी के लिए तैयार, ईरान के साथ मुआहिदा तरजीह। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के लिए सिफारतकारी का रास्ता खुला है। ईरान हौसियों हिजबुल्ला, इराक की मुसल्लह मलेशिया और हमास की हिमायत करके खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है। ईरान को आबनाए हरमुज पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आलमी बहरी तजारत में रुकावट डालना नाकाबिले कबूल है। आबनाए हरमुज के मामले पर दीगर ममालिक को भी वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। जंग में ईरान की मईशत और फौजी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान अब भी हमलों की सलाहियत रखता है। ईरान से जंग पर 37.5 अरब डॉलर का खर्चा। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस से मजीद 87 अरब डॉलर फंड्स की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने सेनेट की फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी को बताया, मजीद फंड ना दिए गए तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। ये वक्त दिफाही खराजात कम करने का नहीं, अमरीकी फौजियों पर सरमायाकारी का है। पेंटागन को आलमी खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल बजट दरकार है। ईरान इस तरह से का जिम्मेदार है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग के लिए फंड तेजी से खत्म हो रहे हैं। जंग के लिए कुछ फंड्स चंद हफ्तों में खत्म होने वाले हैं। कमेटी में मुजाहिरीन के नारे, कहा ईरान और फलस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करो, जंग ईरानी अवाम के खिलाफ है, तुम्हारे हाथ 17 अमरीकियों के खून से रंगे हैं। एहतजाज के बायस कार्रवाई कई बार रोकना पड़ी, मुजाहिरीन को निकालने के लिए पुलिस बुलाना पड़ी। बरतानिया की ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि नए बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नहम ने अड्डे इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। साबिक वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने अमेरिका को बरतानवी अड्डे देने से इनकार किया था। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रिसाई हासिल होगी। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान जौहरी ताउन मुआहदे के मयाद 30 साल है। जौहरी ताउन मुआहदे की मालियत कई अरब डॉलर होने का तखमीना। अखबार के मुताबिक मुमकिना तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफजूदगी के दरवाजे खुल सकते हैं। दुनिया ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की शानदार सारसी की मोतरफ। आलमी जरीदे फॉरेन अफेयर ने पाकिस्तान को अमन का जामिन करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने ईरान अमरीका जंग बंद कराई। पाकिस्तान एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गैर यकीनी सूरत हाल में अपनी क़यादत का लोहा मनवाया। पाकिस्तान में किसी बाअसर मुल्क वाली तमाम खुसूसियात मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की वज़ारत दाखिला अहमद मोहसिन नकवी ने पुरतपाक खैर मकदम किया। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चबंद दस्ते ने ईरानी वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब की मुलाकात वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी। ईरानी वज़ीर दाखिला का वफ़द के हमरा NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा, डिजास्टर मैनेजमेंट निज़ाम और कुदरती आफात से निपटने के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। ईरानी वज़ीर दाखिला का नादरा हेडक्वार्टर्स का भी दौरा, चेयरमैन नादरा ने इदारे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी।
नायब वजीर आजम इसहाक डार की रूसी वजीर खारजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात मनीला में 33वें आसियान रीजनल फोरम के वजारती इजलास से कबल हुई।